हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने के लिए ये सेशन कर रहे हैं और ये डिस्कशन इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज आपका जो एग्जाम आ रहा है पीसीएस यूपीएससी प्रीलिम्स का 2022 उसमें आपको काफी हेल्प होगी। ये जो डिस्कशन है विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको 2022 प्रीलिम्स के लिए पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यूपीएससी बहुत वाइड है, उसका सिलेबस बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये बोलते हैं कि आप कुछ की टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर अगर आप फोकस कर लें तो शायद आपका काम काफी हद तक इजी हो जाता है। तो ऐसे ही की टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करेंगे। देखो पॉलिटी के अंदर अभी अभी आपको पता है जैसे इलेक्शंस हुई हैं चार राज्यों के अंदर। और मुझे लगता है कि इलेक्शंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है आपका जिसपे ईवीएम मशीन्स के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 1950, इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों एक्ट्स के अंदर। फिर पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी, क्या स्टेट पार्टी है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, नेशनल पार्टी है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्यसभा की इलेक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे पॉलिटी के अंदर जैसे डेमोक्रेसी क्या है, जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन जो जस्टिस को डिफाइन करती हैं। फिर कुछ ऐसे कमीशन है, कमेटीज है जिसको हम बिल्कुल ही अंडरस्टेटेड करके चले जाते हैं, उनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, या नेशनल कमीशन फॉर SC ST है, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास है, या नेशनल कमीशन ऑन चिल्ड्रन प्रोटेक्शन राइट्स है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स है। फिर आपके पास CVC CBI ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कैग है, इनके ऊपर इनके सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, वो सारे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप कोशिश करना कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज को प्लीज कंप्लीटली आप देख के जाना। हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो हिस्ट्री में आपको जो है वो आर्ट एंड कल्चर में से जो क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर आपको खास खास जो है ध्यान देने की जरूरत है। आपको एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया में से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ सकते हैं। एंशिएंट इंडिया में से मुझे लगता है कि गुप्ता पीरियड को आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, हर्षा के पीरियड को अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। और साउथ इंडियन कल्चर्स जैसे आपको पता है चोला चेरा पांड्या और पल्लवास और जो सतवाना डायनेस्टी है, इनके अंदर भी आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए, इनके आर्किटेक्चर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब जो अभी अभी जैसे यूनाइटेड नेशंस की क्रिएटिव सिटी कॉन्सेप्ट आया है, उसके अंदर उन्होंने क्रिएटिव सिटीज को इंक्रीज किया है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर यूनेस्को की एक नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे धोलावीरा हो गया, या फिर साउथ इंडिया की वो जो रंपा जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके ऊपर भी जो है अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एंशिएंट इंडिया में जो साइंस है उसके ऊपर भी आपको अच्छा सवाल पूछ सकता है, साइंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। इकोनॉमी की बात करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमी के पूरे कंप्लीटली आपके पास होने चाहिए। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, व्हाट इज ग्रॉस बजटरी डेफिसिट, रेपो रेट, वो सारे बेसिक्स तो होने चाहिए। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे में इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए इकोनॉमिक सर्वे में, उसके ऊपर भी आपको हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, नियो बैंक्स और कुछ इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट की स्कीम्स जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे PM मित्रा स्कीम हो गई जो टेक्सटाइल पार्क्स के लिए लेके आए हैं, स्वमविता स्कीम हो गई, या फिर हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनके लिए स्कीम हो गई, जो हमारे रूरल डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स चल रही हैं उनके ऊपर क्वेश्चन जो है लाजमी पूछे जा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए जैसे स्टार प्रोग्राम है वो आ सकते हैं। फिर आप देखो जो इन्होंने अभी अभी है ना IBC जो हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, इसके अंदर जो चेंजेस किए हैं इसके ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। एनवायरनमेंट में आपको कंसेप्ट्स तो करने ही करने हैं, जैसे इकोलॉजिकल निशे, या फिर सक्सेशन क्या होता है, या फिर फूड चेन फूड वेब क्या होता है। इसके साथ साथ आपको ग्लासगो में जो COP26 हुई है इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही हैं धीरे धीरे करके उसके ऊपर पूछा जा सकता है। CDRI के बारे में पूछा जा सकता है, वन नेशन वन ग्रिड जो हमारे देश ने अभी अभी डिसीजन लिया इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर नोबेल प्राइज दिया गया अभी अभी केमिस्ट्री के लिए, उसके ऊपर भी जो है क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपको बताना चाहिए कुछ कैबिनेट जो कुछ कुछ कन्वेंशन है जैसे डेजर्टिफिकेशन उनके ऊपर कन्वेंशन, या बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कन्वेंशन। फिर कुछ एनवायरमेंटल लॉज हैं जो न्यूज में रह रहे हैं, जैसे आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। फिर आपका जैसे IUCN की रेड लिस्ट के साथ साथ अब ग्रीन लिस्ट भी निकाल रहे हैं, वो ग्रीन लिस्ट क्या है उसके ऊपर सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं। पोल्यूशन के ऊपर पूछा जा सकता है, कार्बन प्राइसिंग, डीकार्बनाइजेशन जो दुनिया में हो रही है उसके ऊपर सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपको फोकस करना चाहिए हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर।
हमारे जीन थेरेपी और डिजाइनर बेबीज, नैनो टेक्नोलॉजी, और रिसेंटली जो नोबेल प्राइज मिला है इनको कैटलिस्ट के ऊपर, ऑर्गेनो कैटलिज्म के ऊपर, उसके ऊपर सवाल जो है पूछे जा सकते हैं आपको। एआई, बिग डेटा, साइबर क्राइम, ये भी बड़े हॉट टॉपिक्स हैं। स्पेस रिसर्च अगर हम देखें तो हमारे जैसे डिफेंस के अंदर जो डिफेंस इंडिजनाइजेशन हो रही है, जो नए नए टैंक्स, एंटी टैंक मिसाइल्स हम बना रहे हैं, जैसे पीछे हमने नाग बनाया, उसका ध्रुव अस्त्र बनाया, स्पाइक बनाया, उसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वांटम साइंस, QSIT क्या है, QSIT टूल किट क्या है, उसके ऊपर भी सवाल जो है बन सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिक बायो, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री आपके टिप्स पे होनी चाहिए। बेसिक बेसिक आइडियाज, जैसे फिजिक्स के अंदर हमारा पास्कल लॉ होता है, या बर्नौलीज थ्योरम होती है, या फिर ऐसी जो चीजें होती हैं वो सवाल पूछे जा सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जैसे आपको कुछ बेसिक केमिस्ट्री होती है कि इसका क्या यूज हो सकता है, वो एसिड, जो हमारा एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है, हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स में जो है वो क्या डिफरेंट, आइसोटोप्स क्या, आइसोमर्स क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी में मुझे लगता है कि यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से उनके जो आसपास की ज्योग्राफी है उसमें से सवाल आ सकता है। फिर रिसेंटली जो है हमने अभी अभी एक यूनेस्को ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसाइड किया है कि 7 सिटीज जहाँ पे रिवर्स जाते हैं, वो यूरोप की जो सिटीज है वो पूरी की पूरी को एक बायोडाइवर्सिटी साइट बताई गई है। वो दुनिया की सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी साइट है, उस पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया की लोकेशंस न्यूज में जो भी लोकेशन रहती है, कहीं पे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट न्यूज में था, कहीं पे कोई माइनिंग ऑपरेशन हो गया वो न्यूज में था, कहीं पे कोई ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गई, वो रिवर्स न्यूज में थे। तो वो जो रिवर्स जो न्यूज में है या जो लोकेशंस न्यूज में है, वो सारी लोकेशंस के ऊपर आपको ट्रैक करना बड़ा जरूरी हो जाता है। करंट अफेयर्स में अगर हम देखें तो कुछ डिक्लेरेशंस हैं, एनवायरनमेंट की डिक्लेरेशंस, होनोलुलु डिक्लेरेशन या फिर नैरोबी डिक्लेरेशन है, इनके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। स्कीम्स आपको पूछी जा सकती हैं, जैसे सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की कुछ अच्छी स्कीम्स हैं जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन के लिए लेके आ रही है सरकार, तो उनमें से भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बेसिक बेसिक सा मैंने आपको बताया कि ये कुछ ऐसे 10-12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो तो शायद आपका काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए और लेके आते रहें। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू।